हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के कंटेंट पे बात करने वाले हैं, जिसमें से अपनी ये थर्ड क्लास है, तीसरा सेशन है आप बोल सकते हो, जिसमें हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं कि अगर आप कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या सर्वर यूज़ कर रहे हैं और उसकी जो प्रोसेस है, जो उसका परफॉर्मेंस है, वो थोड़ा स्लो हो गया है इन कंपेयर ऑफ जब आपने उसको इस्टेब्लिश किया था। मीन्स जब आपने परचेज किया था या फॉर्मेट किया था या अपने नया सिस्टम इस्टेब्लिश किया था उस टाइम का और अभी का परफॉर्मेंस जो है ऑटोमेटिकली डाउन हुआ है। तो वो किन किन कारण से, कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से स्लो प्रोसेसिंग होती है, उनके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करने वाले हैं विद प्रॉपर प्रैक्टिकल। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल डायरेक्टली अपने विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके और विंडोज़ सर्वर दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं या पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो हमने सबसे पहले हमारा जो मेन मोटो है वो है स्लो प्रोसेसिंग को सॉल्व करना। तो स्लो प्रोसेसिंग को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें वो प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि वो किस वजह से स्लो प्रोसेसिंग हुआ है। फिर उनको हम कैटेगराइज करेंगे और सेम प्रोसेस पे, सेम मेथड के थ्रू हम उस स्लो प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, चलिए स्टेप देख लेते हैं कि क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है स्लो प्रोसेस में जाता है। तो फॉर एग्जांपल, ये अपने पास विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अपने पास विंडोज़ 10 का ओएस है। और अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम थोड़ा सा स्लो स्पीड दे रहा है या कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, जबकि हमने जब इसको इंस्टॉल किया था, जब इसको फॉर्मेट किया था या नया लैपटॉप जब परचेज किया था, उस टाइम का परफॉर्मेंस और आज का परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि किस किस वजह से ये स्लो प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं सॉल्व ठीक है। स्लो परफॉर्मेंस हम इसमें देखने वाले हैं कि स्लो परफॉर्मेंस जो रहता है उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम से कैसे रिजॉल्व कर उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है, हमें क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले स्टेप में हमें चेक करना चाहिए चेक सिस्टम डिस्क स्पेस या आप सिस्टम पार्टीशन स्पेस। गाइस, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उस पार्टीशन की जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओएस ड्राइव। ठीक है। आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो आपका कंप्यूटर है, जो आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप या सर्वर है, उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव है, मोस्टली आप वी नो दैट कि वो सी ड्राइव रहती है। सी ड्राइव में कितना स्पेस अवेलेबल है। तो अगर हम इस कंप्यूटर की बात करें तो दिस पीसी में गए, दिस पीसी में हम यहाँ पे चेक करेंगे 5 पॉइंट समथिंग जीबी के आसपास हमारे पास फ्री स्पेस है, जो कि इनफ नहीं है, राइट। तो अगर आप इसमें आपके पास कोई वर्चुअल मशीन है या आपके पास कोई फिजिकल मशीन है जिसमें सी ड्राइव का स्पेस थोड़ा सा लो है, तो डेफिनेटली ये सिस्टम के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आप कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, इंटरनेट वगैरह एक्सेस करें, तो उस केस में इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपको फील होगा कि आपके जो कंप्यूटर है उसका जो परफॉर्मेंस वो थोड़ा सा पहले से कम हुआ है। ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे हम जो परफॉर्मेंस स्लो की बात कर रहे हैं वाइल रनिंग कंप्यूटर मशीन, मीन्स आपकी सिस्टम रन कर रहा है, आपका सिस्टम रन कर रहा है, उस केस में हम स्लो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी होता है कि हमारा जो बूटिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, बाकी जब सिस्टम थोड़ी देर तक चलता है उसके बाद प्रॉपर रन करने लगता है, स्पीड ठीक मिलने लगती है। लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो परमानेंट हमारा सिस्टम स्लो हो गया, मतलब बूटिंग तो स्लो है ही है, उसके साथ ही जब आप कंप्यूटर को परफॉर्म करते हो, जब कोई भी विजार्ड ओपन करते हो, एप्लीकेशन ओपन करते हो, सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, उसमें भी आपको लगता है कि नहीं परफॉर्मेंस स्लो है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है सी ड्राइव, और सी ड्राइव के अंदर अगर आपको लगता है, फील होता है कि नहीं स्पेस कम है, 5 GB 4 GB 2 GB के आसपास ही केवल रिमेनिंग बचा है, तो ये इम्पैक्ट करेगा आपके सिस्टम पे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना है, कुछ प्रोसेस इस्तेमाल करना है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, CMD में जाके परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, ठीक है ना, आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, Window+R परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। ठीक है। आप ये प्रेस करेंगे और आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ फाइलें अपने आप क्रिएट होती है। दिस इज द टेम्परेरी फाइल।
ये जो फाइलें हैं आपके पास, कंट्रोल ए करने पर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, टेम्परेरी फाइल है जो आपके सिस्टम पे प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल या कंप्यूटर की एक्टिविटी के थ्रू ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। तो ये अभी हमने रिसेंटली इसको क्लीन किया था, विद इन 1 वीक बिफोर, एक हफ्ते पहले, तभी यहाँ पे 11 पॉइंट समथिंग MB का स्पेस आ रहा है। अदरवाइज अगर आपने जब से इंस्टॉल किया सिस्टम, अगर कभी भी आपने टेम्परेरी फाइल को डिलीट नहीं की, तो इस वजह से हमारा जो सी ड्राइव का स्पेस है कंज्यूम हो सकता है। तो आप टेम्परेरी फाइल को डिलीट करेंगे। ठीक है, दो तरीके से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, टेम परसेंटेज कमांड के थ्रू, जो हमने अभी एग्जीक्यूट की, इस कमांड के थ्रू भी, और एक सिंपल आप यहाँ पे सिर्फ टेम्प लिख दीजिए, परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप रन पे क्या करेंगे, टेम्प लिख देंगे। इसमें आप देख रहे हो अलग विजार्ड खुल रहा है। ठीक है, दो अलग तरीके की टेम्परेरी फाइल हमारे सिस्टम पे क्रिएट होती हैं, और ये दोनों ही टेम्परेरी फाइल हमारे सिस्टम OS ड्राइव स्पेशली के स्पेस को कंज्यूम करने का काम करती हैं। तो पहले स्टेप में हमें क्या फॉलो करना है, पहले स्टेप के केस में हमें ये दोनों तरीके के टेम्परेरी फाइल को डिलीट करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ हमारे सी ड्राइव पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और सी ड्राइव में स्पेस जो है वो हमारा कम होगा। और हमारा मोटो सबसे पहले यही रहेगा कि हम सी ड्राइव को ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखें। 10 GB, 20 GB, 25 GB, 40 GB के आसपास अगर फ्री स्पेस है, तो हमारी जो फाइलें हैं, प्रोग्राम फाइल्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फाइल है, ड्राइवर फाइल है, उनको एक्सपैंड होने में स्पेस मिल जाएगा और परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। दो तरीके हमने जाने, टेम्प परसेंटेज, ये आपका टेम्परेरी फाइल डिलीट करने के लिए। सेकेंड, सिर्फ आपने टेम्प लिखा रन के ऊपर और उसको आपने एग्जीक्यूट किया, जो फाइलें हैं उसको आपने डिलीट किया। तीसरा स्टेप, अगले स्टेप पे आप जाएंगे प्रीफेच। ठीक है ना, आप प्रीफेच को क्लिक करेंगे, प्रीफेच टाइप करेंगे और ओपन करेंगे। आप देखो यहाँ पे कुछ फाइलें, इनका भी हमारे सिस्टम पे कोई मतलब नहीं है। ये फाइलों का हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रहने से या न रहने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि अगर ये रहेंगी तो हमारे सी ड्राइव का स्पेस ही कंज्यूम करेंगे। तो वी नीड टू रिमूव द प्रीफेच फोल्डर्स, जो भी फाइल या फोल्डर है प्रीफेच की, उनको हम डिलीट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, तीन स्टेप हो गए यहाँ पे, टेम्परेरी फाइल हो गया, परसेंटेज से और नॉन परसेंटेज। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपको कमांड लिख देते हैं यहाँ पे, पहले टेम्परेरी, फिर रन पे हमें सिर्फ टेम्प लिखना है, एंटर करना है, देन प्रीफेच, है ना, प्रीफेच कमांड एग्जीक्यूट करना है। ये तीनों कमांड आपके रन पे चलेगी। डायरेक्टली आप Windows+R प्रेस करेंगे, Windows+R प्रेस करने के बाद ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। जो भी फोल्डर या फाइल आपको दिखाई पड़ती है, सेलेक्ट ए, कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल करके उनको डिलीट कर देना है। सी ड्राइव से स्पेस हमें खाली करना है। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यू नो दैट, आप Windows+R पे ही जाएंगे, यहाँ पे क्लीन MGR लिख देंगे। एक्चुअली डिस्क क्लीनअप की हम बात कर रहे हैं। क्लीन MGR जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ ड्राइव आपके पास है, पार्टीशन है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, एफ ड्राइव, अब मोस्टली सबसे पहले हम सी ड्राइव को क्लीन करने का काम करेंगे। सी ड्राइव सेलेक्ट किए, ओके पे क्लिक किए, ये आपको डिटेल बताएगा कि आपके पास कितना डेटा है, 503 MB। ठीक है ना, एक ह्यूज अमाउंट का डेटा आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे, इस स्पेस को क्लीन कर देंगे, क्योंकि इस स्पेस से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। अभी तो ये MB में है, बट ये कभी कभी आपका GB में भी 2 GB, 4 GB या 5 GB या 10 GB का भी डेटा हो सकता है, अगर हमने क्लीनअप पे ध्यान ना दिया जब से OS को इंस्टॉल किया या क्लाइंट को इंस्टॉल किया तब से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन ड्राइव को, इस स्पेस को क्या कर देंगे, क्लीन करने का काम करेंगे। तो ये अगला स्टेप हो गया, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अपने पास स्टेप, ताकि आपको क्लियर रहे। ये जितनी भी कमांडें हम लिख रहे हैं, आपको डायरेक्टली इसको रन पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्लीन MGR पे। नेक्स्ट, अगले स्टेप में हम बात करें तो डन। क्लीन MGR से क्या होगा, ये पूरा विजार्ड ओपन होगा। आप इसमें जितने भी फोल्डर्स आपको आइकन्स दिखाई पड़ रहे हैं उनको सेलेक्ट करिए और ओके पे क्लिक कर देंगे एंड क्लिक डिलीट फाइल। इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपके सी ड्राइव में, आपके सिस्टम पे, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी फाइलें आती हैं, क्लीन MGR के पास जितनी भी फाइलें आती हैं, वो सभी फाइलें आपकी जो रहती है उनका कोई यूज़ नहीं रहता सिस्टम में, तभी उसको वो क्लीन MGR यानी डिस्क क्लीनअप के विजार्ड में हमें हाईलाइट होती है। तो ये भी एक यूनिक सा मेथड है। क्लीन MGR भी एक अच्छा सा तरीका है जिसके थ्रू हम अपने सी ड्राइव के स्पेस को क्लीन कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, सी ड्राइव के स्पेस को क्लीन करने से हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है,
हार्डवेयर रिसोर्सेज अच्छे लगे हैं नहीं लगे हैं वो सेपरेट मैटर है, उसमें इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं 2 GB की रैम लगी रखी है या 1 GB की रैम लगी रखी है, आपने SSD हार्ड डिस्क ड्राइव इस्तेमाल कर रखे हो साटा या पाटा का, तो उस केस में तो स्लो प्रोसेसिंग होगी। जब आपके पास ऑलरेडी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, हार्ड डिस्क भी आपने SSD लगा रखी है, रैम भी 8 GB के आसपास है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आप OS भी सही चल रहा है, तो उस केस में जो प्रॉब्लम होती है वो हमें इन्हीं मेथड के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो क्लीन एमजीआर हमने यहाँ पे प्रोसीड कर दिया, इसको चलने देते हैं। अगले स्टेप पे आते हैं। क्लीन एमजीआर के बाद जो अगला स्टेप है ये हमें फॉलो करना पड़ेगा एज अ डेस्कटॉप इंजीनियर, डिस्क डिफ्रैगमेंट। ठीक है, डिस्क डिफ्रैगमेंट में क्या होगा, इसमें कोई डेटा तो डिलीट नहीं होगा लेकिन जो फाइलें हैं आपकी ना वो अरेंज हो जाएंगी, वो प्रॉपर तरीके से आप उनको क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, और जिससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में जो भी फाइल एग्जीक्यूट होगी, प्रोग्राम फाइल या जो भी फाइल एग्जीक्यूट होगी, वो इजिली आसानी से उनको आप उनको स्पेस मिल जाएगा, मतलब एक तरीके से अरेंज हो जाती है फाइलें आपस में और आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका जो प्रोसेस है, आप जिस ड्राइव का डिफ्रैगमेंट चलाना चाहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, टूल्स पे जाओ और यहाँ पे देखो ऑप्टिमाइज डिस्क करके है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डिफ्रैगमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे 18 days सिंस लास्ट रन, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे एंड ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये डिफ्रैगमेंट कंप्लीट होगा। अब ये अपने अकॉर्डिंग चेक करेगा, चेक करने के बाद सभी फाइलों को रीअरेंज करेगा। मैं ये अपने सिस्टम को स्लो प्रोसेसिंग में जाने से बचाने के लिए मोस्टली मैं हर हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन पर हम इस प्रोसेस को यूज़ करते रहते हैं। दैट्स वाई ये इतना इजी तरीके से हो गया। अदरवाइज अगर आपके पास बंच में डेटा होता और काफ़ी दिन से आपने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो इट विल टेक टाइम, लगभग 5 मिनट 7 मिनट अकॉर्डिंग टू द डेटा, उसमें ड्राइव में कितना डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। चलिए, उम्मीद है ये सभी स्टेप आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं अगले स्टेप पे। डिस्क एमजीआर हो गया और एक आपके पास सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड फोल्डर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड फोल्डर वो फोल्डर होता है जो आप अपडेट चलाते हैं ना, अपडेट के टाइम पे वो फाइलें जो पैचेस आपके डाउनलोड होते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड फोल्डर के अंदर, डाउनलोड फोल्डर के अंदर रखे जाते हैं, जो कि इंस्टॉल होने के बाद भी कुछ फाइलें आपकी पड़ी रहती हैं, राइट। पैच तो इंस्टॉल हो गया बट जो उसका सेटअप है, जो उसका MSI है या .exe है, वो उसमें अवेलेबल रहता है और कभी ना कभी वो क्या करता है, स्पेस इंक्रीज करता जाता है और हमारे C ड्राइव का स्पेस वो कंज्यूम करने का काम करता है। तो उस पर्टिकुलर मशीन पे, उस पर्टिकुलर फोल्डर को आप C ड्राइव पे जाएंगे और डायरेक्टली यहीं पे हम टाइप कर देते हैं, सर्च कर लेते हैं सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर। ये हमें दिखाई पड़ गया सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर। इसको ओपन करेंगे आप, इसमें देखो एक डाउनलोड का फोल्डर है। आप इस डाउनलोड फोल्डर को ओपन करोगे तो अच्छे खासे अमाउंट में स्पेस को ये कंटेन करके रखता है। अब देखिए 3 पॉइंट समथिंग GB ये वेस्टेज है, इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कि आप ओपन करेंगे services.msc, क्योंकि ये आपका services.msc ओपन करेंगे। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट फोल्डर जो है वो अपडेट से आता है, तो आपको थोड़ी देर के लिए आपको अपने विंडोज़ अपडेट की सर्विस को बंद करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे विंडोज़ अपडेट, ऑटोमेटिकली अपडेट की सर्विस को बंद कर देते हैं। ठीक है, आपको सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आप देखो विंडोज़ अपडेट की सर्विस हमारी क्या है, रन कर रही है मैनुअल। आप इस पर राइट क्लिक करो और इसको थोड़ी देर के लिए, जब आप सॉफ्टवेयर फोल्डर को डिलीट कर रहे हो ना, उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप कर दो। डिलीट करने के पहले स्टॉप किया, Ctrl+A किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमने इसको डिलीट कर दिया। डन। अब ये 3 पॉइंट समथिंग GB का स्पेस आपकी C ड्राइव में ऐड हो जाएगा और आपके सर्विस पे, आपके पैचेस पे कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो ये अगला स्टेप था कि सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर में जा करके आपको क्या करना है, डाउनलोड फोल्डर को, डाउनलोड फोल्डर में जो भी डेटा है उसको डिलीट कर देना। क्लियर, ये अगला स्टेप हो गया। 6 डिफरेंट स्टेप हो गए। 7th पे बात करते हैं। अगर आपको फील होता है कि आपके सिस्टम पे ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर पड़े हैं, कुछ एप्लीकेशन पड़े हैं जिनका आपको कोई यूज़ ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, हम उसका कभी इस्तेमाल ही नहीं करते,
लाइक प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाते हैं, कंट्रोल पैनल में हमने ओपन किया प्रोग्राम एंड फीचर्स में, तो कुछ ऐसे फोल्डर हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका हमें यूज़ नहीं है, और कुछ ऐसे फोल्डर हैं जिनका हमें यूज़ था उस टाइम पे, अब यूज़ नहीं है, तो वो उनको क्या करना है, आपको रिमूव कर देना है। क्लियर? यहाँ पे एजूर रिकवरी एजेंट कभी मैंने इंस्टॉल किया था बैकअप के लिए, अभी इसकी नीड नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देंगे। कुछ ना कुछ स्पेस ये कंज्यूम करते रहते हैं, और इस कुछ ना कुछ स्पेस से हम अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। जो ये कंज्यूम कर रहे हैं उसी का हम इस्तेमाल कर लेंगे, उसी स्पेस का इस्तेमाल कर लेंगे हम अपने रियल इन्वायरमेंट में। करेक्ट? तो बेसिकली आपको ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिलीट करने हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हैं, या जिनका इस्तेमाल आपको है ही नहीं, वो फिर भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कैरी कर रहे हैं, आप उनको कैरी कर रहे हो, तो अनइंस्टॉल। अब अगले स्टेप में आप मेंशन कर सकते हो प्रॉपर कि आप अनइंस्टॉल अनयूजेबल फोल्डर। ठीक है? ठीक है, आपको उन सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने हैं जो आपके काम में नहीं है, जिनका आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई मतलब नहीं, या आप खुद उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनको आप अनइंस्टॉल कर देंगे। तो गाइज ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट सॉफ्टवेयर सिस्टम स्लो प्रोसेसिंग को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना? तो एक और तरीका ये, अगर आपको फील होता है कि नहीं हमारा जो सिस्टम है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, जो मशीन हमने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की वजह से हमारा सिस्टम स्लो प्रोसेसिंग में जा रहा है। जैसे कभी कभी होता है कि अगर आपने कोई एंटीवायरस इंस्टॉल किया, बट अनफॉर्चुनेटली उस एंटीवायरस की डेट निकल गई। डेट इन द सेंस आप बोल सकते हो कि उसका लाइसेंस जो है एक्सपायर हो गया, फिर भी आपके सिस्टम में वो बना है, इंस्टॉल है, बट उसका कोई काम नहीं रहेगा, वो इम्पैक्ट ही करेगा। तो आप उस तरीके के एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस को भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं गाइज। तो ये अपने पास प्रोसेस थी, ये अपने पास तरीका था, मेथड था। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं, या फिर भी कुछ सजेशन या डाउट लगता है तो आप कमेंट करिए, हम डेफिनेटली एक और सीरीज़ बनाएंगे, एक और वीडियो क्रिएट करेंगे सेम टॉपिक के ऊपर, और कोशिश करेंगे और अच्छी से अच्छी चीज़ें बताने के लिए, जिसमें प्रैक्टिकली आप अपने स्लो प्रोसेसिंग को सॉल्व कर सकें। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। जल्दी मिलते हैं नए प्रैक्टिकल के साथ। ओके, बाय बाय।